दोस्तों, क्या मोदी के लिए चुनौती बन चुके हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं? क्या राहुल गांधी ने मोदी की कमज़ोर नस पकड़ ली है, या फिर राहुल गांधी मोदी जी की राह में दीवार बनकर खड़े हो गए हैं? क्या अमेरिका में राहुल ने बिखेरा जलवा मोदी जी को डराने लगा है? क्या राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से बीजेपी घबरा गई है? क्या वह समय अब नज़दीक आ गया है जब मोदी जी के लिए राहुल गांधी की चुनौतियों का सामना करना मुश्किल हो जाएगा? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 बीजेपी और मोदी के लिए और भी मुश्किलियां पैदा कर देगा? क्या अमेरिका में राहुल गांधी के नए अवतार को देख बीजेपी बुरी तरह बौखला गई है? और यदि राहुल गांधी जेल जाने से बचे रहे तो बीजेपी की नाक में दम होना तय है। क्या टीवी पर भी लोग राहुल को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? क्या पीएम मोदी से भी ज़्यादा हो गई है राहुल गांधी की टीआरपी? जी हाँ, ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर इन दिनों ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। प्रमुख सवाल यह है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस स्थिति के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार पीएम मोदी को ही माना जा सकता है। जब राहुल को पप्पू बनाकर उनकी इमेज को बिगाड़ने का मोदी और बीजेपी ने संयुक्त मिशन शुरू किया, तब बीजेपी के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के नेशनल हेड अमित मालविया इसमें तरह तरह के मसालों का तड़का लगाते रहे। नतीजा यह निकला कि जिसके मन में जो आया वह राहुल गांधी के लिए बोलता रहा, फिर चाहे नेता हो, मिनिस्टर हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो या मोदी भक्त हो। मोदी जी ने तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पर खूब तंज कसे। राहुल को नीचा दिखाने का शायद ही कोई मौका हाथ से निकलने दिया होगा। प्रॉम्प्टर पर रेडी रेकनर बयान पढ़कर राहुल पर खूब तंज कसे, खूब खिल्ली उड़ाई। राहुल का मजाक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और राहुल के नाम पर लोगों से खूब तालियां बजवाई। कमोबेश सबने यही सोच लिया होगा कि मोदी ने सत्ता की जो बागडोर अपने हाथ में ली है वह अब मोदी और बीजेपी के हाथ से कभी नहीं सरकेगी। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि जब तक सितारे फेवर में तब तक इंसान यदि उल्टा पुल्टा पासा फेंक देता है तो वह भी सीधा पड़ जाता है। पर जब सितारे क्रस्ट हो जाएं और वक्त बदल जाएं तो पासा सीधा फेंकने पर भी उल्टा पड़ता है। तो दोस्तों, अब लगता है कि स्टार्स मतलब सितारे ना तो मोदी जी के फेवर में रहे और ना ही बीजेपी के, और लगता है इन दोनों के लिए वक्त भी बदल चुका है। यदि सितारे विपरीत नहीं होते और वक्त नहीं बदलता तो हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी को करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जहां मोदी जी ने दुनिया भर की सभाएं की, रोड शो किए और रैलियां की, वहां के लोग बीजेपी को बुरी तरह नहीं हराते। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। यदि वक्त नहीं बदला होता, सितारे फेवर में होते, तो राहुल गांधी की क्या मजाल थी कि वे मोदी पर पग पग पर जमकर हमला करते। अमेरिका के दौरे के दौरान मोदी पर जिस तरह हमले किए, उससे तो यूँ लगता है कि मानो अब मोदी ही उनके मेन टारगेट पर हैं। बीजेपी तो मानो दूसरे पायदान के टारगेट पर हैं। यदि मोदी की चमक फीकी नहीं पड़ी होती तो वे मोदी के सामने दीवार बनकर खड़े नहीं हो पाते। अमेरिका में जैसा जलवा दिखाया है वैसा दिखा नहीं पाते। अरे, उनकी बात से तो यूँ लगा कि मानो उन्होंने अमेरिका जा कर के 2024 का नैरेटिव ही सेट कर दिया है। अब माने या न माने, पर यह सच है कि भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की शानदार सफलता के बाद से तो राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष के नेता ही नहीं वरन ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता भी आत्मविश्वास से इतने लवरेज हो गए हैं कि मानो 2024 के चुनाव में कांग्रेस की जीत अभी से स्टाम्प पेपर पर लिख दी हो
और उस पर मोहर लगा दी हो। यदि मोदी की चमक फीकी नहीं पड़ी होती तो क्या राहुल गांधी अमेरिका में नरेंद्र मोदी पर ऐसा कटारा सटायर कर पाते? राहुल गांधी ने सीधी चट भाषा में कहा कि यदि भगवान भी नरेंद्र मोदी के सामने आ जाएं तो नरेंद्र मोदी भगवान को भी यह सलाह दे देंगे कि इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का संचालन कैसे किया जा सकता है। राहुल गांधी क्या ऐसा कह पाते कि मोदी इतिहास की राजनीति कर रहे हैं और हम भविष्य की? दोस्तों, यह व्यंग मामूली नहीं है। लगता है जो बीजेपी और गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बताकर उनका महिमा मंडन कर रहा है, उस पर राहुल गांधी ने ऐसा करारा तमाचा जड़ा है कि उसकी छाप 2024 से पहले शायद ही छूट पाए। देखिए, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, पर असली बात आत्मविश्वास और हिम्मत है। तभी तो न्यूयॉर्क में यह कहने की हिम्मत जुटा पाए कि कांग्रेस महात्मा गांधी की विचारधारा को फॉलो करती है, जबकि बीजेपी और आरएसएस नाथूराम गॉडसे की। अरे, जिस बीजेपी और मोदी जी ने 8-9 साल से राहुल गांधी के हौसले पस्त कर दिए थे, वही अब राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी जी के हौसले पस्त कर दिए हैं। दोनों बहुत बड़ी उलझन के दौर से गुजर रहे हैं और यदि राहुल गांधी मोदी सरनेम वाले मामले में जेल जाने से बचते रहे तो 2024 के चुनाव आते आते बीजेपी की नाक में दम होना तय माना जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।